भक्ति आंदोलन विशेषतः एक धर्म सुधार आंदोलन था, एक समाज सुधार आंदोलन था, जिसने समाज की बुराइयों के खिलाफ एक आवाज़ उठाई गई भक्त संतों के द्वारा। उन्हीं भक्त संतों में एक नाम था नानक देव, जो सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। उनको नानक देव, बाबा नानक तथा बाबा नानक शाह के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म 15 अप्रैल 1469 को तलवंडी में हुआ था। यह तलवंडी आज पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। इनका जन्म एक खत्री परिवार में हुआ था। इनके पिताजी ग्राम स्तर के एक पटवारी थे। उन माता का नाम तृप्ता देवी था और उनकी बड़ी बहन का नाम नानकी था। शुरू में इनकी प्रारंभिक शिक्षा गोपाल के द्वारा हुई। उसके बाद उन्होंने पंडित ब्रजनाथ से संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। मौलवी कुतुबुद्दीन से इन्होंने फारसी भाषा सीखी और इनके अंतिम गुरु थे पंडित हरदयाल, जिन्होंने इनका जनेऊ संस्कार करवाया था। किंतु नानक ने इनका विरोध किया, कहा कि मैं इनमें विश्वास नहीं करता। इसके बाद नानक का विवाह 1485 ईस्वी में बाटला के मूलचंद की लड़की सुलक्षणा देवी से हुआ। सुलक्षणा देवी से नानक जी को 2 पुत्र पैदा हुए, पहले श्रीचंद और दूसरे लक्ष्मीचंद। श्रीचंद आगे चल कर के उदासिया संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। व्यवसाय विवाह के बाद इनके पिता को इनके जीवन यापन की चिंता सताने लगी। उन्हें पहले जानवरों के व्यापार में लगाया, किंतु वे उनमें रुचि नहीं दिखाई। फिर उन्होंने 20 रुपये दिए और व्यापार करने के लिए भेज दिया। नानक वो 20 रुपये ले करके अपने मित्र मर्दाना के साथ व्यवसाय करने गए, किंतु उन्होंने दीन दुखियों और गरीबों में भोजन में बांट दिए और लौटने के बाद उन्होंने इसे सच्चा सौदा कहा। ये सच्चा सौदा सिख धर्म की एक बहुत बड़ी मान्यता मानी जाती है। नानक इस विषय में भी सफल नहीं हुए। फिर उनकी बहन ने उन्हें अपने पास बुला लिया। उनके जीजा जयराम जी दौलत खान लोधी के यहाँ एक सरकारी मुलाजिम थे। वहाँ उन्होंने इन्हें एक भंडारकार के रूप में, मादी के रूप में नियुक्त कर दिया। वहाँ रहते हुए इन्होंने बड़ी शिद्दत के साथ अपनी नौकरी की। नानक शुरू से ही एक चिंतनशील व्यक्ति थे। वो वेई नदी के किनारे मित्र मर्दाना के साथ बैठकर चिंतन किया करते थे। एक दिन उन्होंने नदी में डुबकी लगाई और 3 दिन तक बाहर नहीं आए। 3 दिन तक बाहर नहीं आए। लोगों ने समझा कि नानक डूब गए। 3 दिन के बाद जब वो आए तो उन्होंने कहा कि कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, ईश्वर एक है, मानवता एक है, सभी मनुष्य एक हैं। इसलिए उनका एक संदेश है कि ईश्वर एक है, सभी उसकी संतान हैं। यह उनकी पहली शिक्षा थी। ईश्वर एक है, सभी उनकी संतान हैं, सभी बराबर हैं। यह उनकी एक पहली शिक्षा थी। दूसरी शिक्षा उन्होंने दी कि ईश्वर का ध्यान रखें। ईश्वर सब जगह है तथा सभी व्यक्तियों में है। ईश्वर सब जगह है तथा सभी व्यक्तियों में है। वह हमेशा अपने भक्त की चिंता करता है। ऐसे भक्त को निर्भय होना चाहिए। नानक ने यह संदेश दिया कि ईमानदारी से अपना काम करो और जो कमाओ उसमें से कुछ दीन दुखियों के लिए भी दान करो। उन्होंने कहा दूसरे का बुरा न सोचो और दूसरे का बुरा न करो। सभी मनुष्य समान हैं, स्त्री पुरुष समान हैं। अपने कर्मों के लिए उसके लिए हमेशा ईश्वर के प्रति क्षमा प्रार्थी रहो। धर्म यात्राएं इन्होंने अपने जीवन काल में अपने धर्म के प्रसार के लिए, सिख धर्म के प्रसार के लिए, जिसके वो संस्थापक माने जाते हैं, 4 धार्मिक यात्राएं की। उन्होंने भारत में संपूर्ण भारत की यात्रा की। विदेशों में उन्होंने लंका में, बगदाद, ईरान, इराक तथा अफगानिस्तान, तिब्बत तथा अन्य देशों की यात्राएं की। उन्होंने अपने धर्म का प्रसार किया। अंततः वो फिर अपने देश आए और उन्होंने करतारपुर नामक एक शहर की स्थापना की, जहां उनके सभी सगे संबंधी, माता पिता, सारे लोग वहीं रहने लगे। 17 वर्ष तक उन्होंने खेती की और अपने धर्म का प्रसार किया। उस समय तक उनकी ख्याति
पूरी देश दुनिया में फैल चुकी थी। लोग उनसे मिलने आया करते थे। तब उन्होंने कहा कि नाम जपो, कीर्तन करो, नाम जपो, कीर्तन करो और बढ़ छको। नाम जपो का मतलब ईश्वर की आराधना करो, ईश्वर का स्मरण करो, गुरु को स्मरण करो, जो उस रास्ते का अब तक आपको ले जाता है, ईश्वर के रास्ते तक ले जाता है। दूसरा, पूरी ईमानदारी से क्रिया करो, कर्म करो, खेती करो, मेहनत करो और बढ़ छको, मिल बांट करके खाओ। सिखों में लंगर की प्रक्रिया यहीं से शुरू होती है कि मिल बांट के खाओ। उन्होंने एक नया सिद्धांत बनाया, दसवंध। हर सिख को अपनी संपत्ति का, अपनी कमाई का, संपत्ति का 10वां हिस्सा दीन दुखियों में बांटे, दीन दुखियों में बांटे, जिसे दसवंध कहा जाता है, जिसे दसवंध कहा जाता है। यह दसवंध इनकी सिख समाज के, सिख अनुयायियों के उनकी कमाई का 10वां हिस्सा होता था, जो आज भी उनके अनुयायी पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं। और वही उन्हीं धर्म संघ से, उन्हीं पैसों से जो गुरुद्वारों में सिख लंगर चलाए जाते हैं, उन्हीं गुरुद्वारों से सिख धर्म में लंगर चलाए जाते हैं। करतारपुर साहिब की स्थापना 1521 में गुरु नानक ने किया था। अंत समय उनका वहीं व्यतीत हुआ और उनके 4 अनुयायी थे। 4 अनुयायियों में बालाजी, मर्दाना, लहना सिंह और रामदास। कहा जाता है कि लहना सिंह इनके अगले उत्तराधिकारी हुए और वहीं से इन्होंने करतारपुर साहिब में ही समाधि ले ली। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के किनारे स्थित है, जहां गुरु नानक ने अपनी अंतिम सांसें ली। आज भी उनकी वहां मजार है, कब्र है। अनुयायी, उनके माता पिता का भी देहांत वहीं हुआ। अंततः ये लोग वहीं से आज भी सिद्ध सिख जो है उस करतारपुर साहिब को बड़ी श्रद्धा के साथ अरदास करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। यह तो रहा नानक के विषय का एक संक्षिप्त विवरण, लेकिन इसमें सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं उसके विषय में हम आपको बताते हैं। पहला, नानक का जन्म कहाँ हुआ था? ननकाना साहब में, जो आज के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 में तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। नानक का जन्म 15 अप्रैल 1469 को पाकिस्तान के में हुआ था। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हुआ था। पंजाब प्रांत में ननकाना में हुआ था। ननकाना साहब, उस समय का उसे तलवंडी कहते थे। ये जो तलवंडी थी, उसी तलवंडी को आज ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है। नानक के जन्म को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। नानक के जन्म को गुरु पूर्णिमा, सिख धर्म में इनको कटक पूर्णिमा कहते हैं। सिख धर्म में इन्हें कटक पूर्णिमा कहते हैं। तो इनके शिक्षक, ये पूछे जा सकते हैं सवाल, शिक्षक गोपाल प्राथमिक शिक्षक थे, प्राइमरी शिक्षक थे इनके। दूसरे थे ब्रजनाथ। ब्रजनाथ से नानक जी ने संस्कृत भाषा सीखी। संस्कृत भाषा सीखी। मौलवी कुतुबुद्दीन थे। मौलवी कुतुबुद्दीन, ये कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं थे। ये मौलवी कुतुबुद्दीन से इनसे इन्होंने फारसी भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। पंडित हरदयाल थे इनके पुरोहित, जिन्होंने इनका जनेऊ संस्कार कराने का प्रयास किया था, जिसका नानक जी ने विरोध किया था। नानक जी ने जब इनके पिताजी व्यवसाय के लिए इन्हें 20 रुपये इन्होंने दिया था। नानक के पिता ने
व्यवसाय के लिए 20 रुपए दिए थे इनको, लेकिन नानक जी दीन दुखियों में उसे बांट दिया, खिला दिया उनको। इसको उन्होंने सच्चा सौदा कहा। यह भी सवाल पूछा जा सकता है, सच्चा सौदा कहा। धर्म यात्राएं, इन्होंने कुल 4 धर्म यात्राएं करी हैं। नानक जी ने कुल 4, ये पूछा जा सकता है सवाल कि ये जो नानक जी ने कुल 4 धर्म यात्राएं की हैं, 721 वर्ष तक उन्होंने कुल यात्राएं की और 1521 में ये करतारपुर साहब में आ गए। इनकी धार्मिक यात्राओं को उदासी यात्रा कहा जाता था, उदासी यात्राएं। इन्होंने भारत सहित विदेशों में भी यात्राएं की। भारत के साथ साथ इन्होंने श्रीलंका, मक्का मदीना, तिब्बत तथा मध्य पूर्व एशिया के अनेक देशों की इन्होंने यात्राएं की और अंततः 1521 में आकर के एक करतारपुर साहब में बस गए। करतारपुर साहब नामक के नगर की इन्होंने स्थापना की। ये इम्पॉर्टेंट है। यह भी करतारपुर रावी नदी के किनारे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। ये दोनों स्थान उनके जन्म स्थान, जहां उन्होंने अपनी महासमाधि ली, करतारपुर, ये दोनों स्थान पवित्र स्थान सिखों के, दोनों पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित हैं। करतारपुर साहब में जब ये 17 वर्ष तक इन्होंने लगातार खेती करी, 17 वर्षों तक इन्होंने खेती की। कितने वर्षों तक? 17 वर्षों तक। और अपने अंत समय तक वो यहीं रहे, करतारपुर साहब रहे। उनके माता पिता भी वहाँ आए, सब पूरे परिवार को इन्होंने इकट्ठा कर लिया। वहीं उन्होंने महासमाधि भी ली। 15 सितंबर 1539 में उन्होंने अपनी महासमाधि ले ली करतारपुर साहिब में। उनके 3 मुख्य सिद्धांत हुए। जप करो, ईश्वर का स्मरण करो, ईश्वर के नाम जपो, ईश्वर तक पहुंचाने वाले गुरु का महिमा मंडन करो, कर्तव्य करो, कीर्तन करो, काम करो, मेहनत से काम करो, पूरी ईमानदारी के साथ काम करो, बढ़ छको और मिल बांट के खाओ। सब लोग मिल बांट के खाओ। उन्होंने यही संदेश वहाँ करतारपुर में दिए और वहाँ के उनके अनुयायी, उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों को करतारी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। ये इम्पॉर्टेंट सवाल है कुछ जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इससे ज़्यादा सवाल जो है नहीं बनने चाहिए। अगर ऐसा कुछ हो तो आप मुझे बताइए, आपको लगता हो, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे।